हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर यूनियन के बैनर तले आज बिजली कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांग है, इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ मांग है आपकी आज जो आप यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा है, हमारी जो डिमांड है सीधी सीधी सरकार से ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करने के बारे में। जो ऑनलाइन पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई है, इस पॉलिसी को सिरे से कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये पॉलिसी बिजली बोर्ड में लागू करने के लिए नहीं है। ये अन्य डिपार्टमेंट्स जो कोई हैं उनके अंदर हो सकता है की हो, इम्प्लीमेंट होगी हो, सुचारू रूप से चल रही हो, पर हमारे बिजली बोर्ड के अंदर ये पॉलिसी कारगर नहीं है। हमारा कर्मचारी इस पॉलिसी के अंदर से एग्जम्प्ट होना चाहिए, यहाँ ये पॉलिसी रद्द होनी चाहिए। तो लगभग कितने कर्मचारी आज इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए? हमारे यहाँ पे कम से कम 2,500 से 3,000 कर्मचारी आज हमारा HSEB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी DHBVNL का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे DHBVNL का कर्मचारी मौजूद है। तो इसमें मुख्य मांग आपकी क्या कुछ है कि किस प्रकार की आप जो है मांग कर रहे हैं? हमारी मुख्य मांग मेन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करने के लिए मेन डिमांड हमारी यही है। उसके बाद अन्य डिमांड्स हैं एजेंडे पे। ACS को एजेंडा हमारा समय अनुसार दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से हमारे आंदोलन जारी था। पहले सब यूनिट लेवल पे हमारा आंदोलन हुआ है, फिर हमारा यूनिट लेवल पे आंदोलन हुआ है, फिर सर्कल लेवल पे आंदोलन हुआ है। MD HUPNL और UHBVNL HPGCL के खिलाफ हमारा पंचकुला में प्रदर्शन हुआ है। अभी MD DHBVNL के खिलाफ प्रदर्शन है। और हमारी यूनियन की ये डिमांड है कि सरकार समय रहते चेत जाए, नहीं तो मजबूरन हमारी HSEB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी प्रधान इकबाल चंदाना जी को, जनरल सेक्रेटरी देशवाल जी को, हमारे मनोज सैनी जी को, सभी वार्ता समिति के सभी नेताओं को मजबूरन ACS के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो जो भी केंद्रीय कमेटी फैसला लेगी उसके ऊपर HSEB वर्कर यूनियन पूर्ण रूप से फूल चढ़ाएगी। हमारे साथ और भी है कर्मचारी, क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से आप लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हो अपनी मांग को लेकर, फिर भी सरकार मान नहीं रही है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? हम ये कहना चाहते हैं, हम बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना ज्ञापन जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ है सब यूनिट स्तर के ऊपर, फिर यूनिट स्तर के ऊपर, फिर सर्कल स्तर के ऊपर, फिर MD लेवल के ऊपर हमने पंचकुला में प्रदर्शन कर वहाँ पर उनको ज्ञापन दिया था। उसके बाद आज हम MD DHBVNL को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसके बाद हमारे ACS पावर को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है 20 तारीख को पंचकुला के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं, जो विभाग है हमारे टेक्निकल विभाग है, इस विभाग के अंदर जो भी हमारा कर्मचारी कार्य करता है वो बड़े ही जान को जोखिम में डाल के कार्य करता है। और जब ये अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो हमारा ALM, लाइनमैन, फोरमैन, JE अगर उनको एक साथ ये ट्रांसफर कर देंगे, पता नहीं सरकार की सोच क्या है। जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं वो इतने निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं जो कर्मचारी के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। जब ये ALM, लाइनमैन और JE और फोरमैन को एक साथ बदल दिया जाएगा तो उस एरिया के बारे में जानकारी कौन देगा? अगर उस एरिया के बारे में जानकारी नहीं होगी तो एक्सीडेंट लेवल इतना बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे जो कर्मचारी हैं उनको, जो आज से पहले भी हमारे कर्मचारी की बहुत से डेथ हो चुकी है और इससे डेथ रेशो बढ़ जाएगा। हम केवल जो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ में, अपने कर्मचारी जो एक प्रदेशवासी भी है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ साथ हमारे जो भी कैशलेस मेडिकल है, रिस्क अलाउंस के लिए बात कर रहे हैं हम। उसके साथ साथ जो हमारे एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के अंदर जो हमारे कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसके अंदर भी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर आदमी 52 साल के बाद मरेगा तो उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। उसको हम हटाने के लिए जो हमारा 16 सूत्रीय मांग पत्र हमने ACS पावर को भेजा है। हम आंदोलन की राह में नहीं जाना चाहते हैं, हमें समय रहते बुला करके जो हमारी जायज डिमांड्स हैं उनको मांग के उनको पूरा किया जाए, ताकि कोई भी आंदोलन ना हो, हम प्रदेश को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया, हमारी जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द नहीं किया, तो आने वाले समय में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो आंदोलन लगातार जारी है? आंदोलन HSEB वर्कर यूनियन सब यूनिट स्तर से, यूनिट स्तर से, सर्कल स्तर से, अब MD के लेवल पे आंदोलन को लेके आई है। ये डिपार्टमेंट पूर्णतः टेक्निकल डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ALM, लाइनमैन, जब उनको पूरी लाइनों का पता है, वहाँ भी हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट की रेशो फिर भी प्रदेश के अंदर आ रही है। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं AC कमरों में बैठे हैं, सर्दी के मौसम में हीटर चला के बैठते हैं, उनको ये नहीं पता कि फील्ड का कर्मचारी काम कैसे कर रहा है। बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में वो लाइट चलाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वो सरकार तक इस बात को नहीं पहुंचा रहे कि ये डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अगर यहाँ पॉलिसी लागू कर दी तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। सारे परिवार, जो परिवार है उनकी अगर डेथ हो गई तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उनको बहुत आगे दिक्कतें आएंगी। आप अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज किसको ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज एक मिनट रुक जाओ। आज जो ज्ञापन सौंपा जाएगा MD जो DHBN है उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ये हमारा चरणबद्ध चल रहा है।
मैं आपको आज इस एजिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो हमारे बिजली कर्मचारियों पर जो जबरन थोपी जा रही है ना, आप जो राज्य का बिजली मंत्री है विज साहब, वो भी राजी नहीं है। उन्होंने भी ये कहा था कि बिजली का महकमा इस ऑनलाइन पॉलिसी के दायरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिजली का ऐसा एकमात्र एक ऐसा महकमा है। मान लो आप यहाँ हिसार आपकी हासी ड्यूटी है और आपको गुवाना भेज दिया जाता है, तो आपकी जो लाइन है, जो हॉट लाइन है जिनमें 440 करंट बह रहा है, किसी साथी लाइनमैन जेई को पता ही नहीं होगा। वहां को कम से कम उसको 1 साल लग जाएगा उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जब बिजली मंत्री खुद ये कह रहा है कि मेरे महकमे को पर ये नहीं थोपी जानी चाहिए, तो इसका मतलब फिर आपस में सरकारी एकमत नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री से मेरी एक आग्रह है कि बिजली मंत्री की भी सुनी जाए और हमारे कर्मचारी को भी सुनी जाए, और ये जो पॉलिसी हमारे पर ना थोपी जाए। क्योंकि आप ये देखो, अभी फिलहाल सुचारू रूप से बिजली कर्मचारी अपने प्रदेशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, और आप उथल पुथल मचा दोगे इनके, तो ये खुद भी बेचारे मरेंगे, इनका परिवार भी संकट में आ जाएगा और बिजली भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। चलो, अगर आज के प्रदर्शन सरकार फिर भी नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारी जो केंद्रीय परिषद है उसने पहले ही हमारा इसको एसीएस पावर के नाम पूरा शेड्यूल दे रखा है। 20 तारीख को हमारे एसीएस पावर के पंचकुला में हमारा घेराव है और उनको ज्ञापन हमारे को सौंपना। लेकिन उससे पहले हमारे केंद्रीय परिषद राज्य की जो कार्यकारिणी वो बैठक करेगी और जितने भी कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी, उनसे राय लेगी। भाई हमने अभी तक का ये शेड्यूल दिया है, हर एमडी को हमने ज्ञापन सौंप दिया है, और हमारे को अगर समय रहते एसीएस पावर ने या हरियाणा सरकार ने नहीं बुलाया टेबल पर मीटिंग के लिए इस पॉलिसी को रद्द करने के लिए, तो जो हमारे केंद्रीय परिषद फैसले लेगी, हमारे साथियों से राय मशुरा करके हम उस पर फूल चढ़ाएंगे, और वो फैसला ऐतिहासिक फैसला होगा और हम किसी भी कड़ी में इस पॉलिसी को लागू हमारे पर नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ कर्मचारी, इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पंजाब की टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।